नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल वीके ऑनलाइन क्लास में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों के ऊपर। और ये हमारा इस सीरीज़ का चौथा वीडियो है जिसमें हम लोग 25 प्रश्न कवर करने वाले हैं। और इस सीरीज़ में हम लोग टोटल कवर करने वाले हैं 1000 प्रश्न, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आधे से ज़्यादा ऐसे प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे जो कि किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको यहाँ से फ़ायदा हो सके। और साथ ही सभी वीडियो को देखने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके वहाँ उसका लिंक प्राप्त कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे प्लेलिस्ट में जाकर भी आप सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के हमारे प्रश्नों को। प्रश्न है, अनुराग है तो अनुराग क्या है, इसके बारे में पूछा गया है ना भाई। तो अनुराग क्या है, तो एक सुपर कंप्यूटर है। अनुराग, इसको याद रखिएगा, अनुराग क्या है, तो एक सुपर कंप्यूटर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न है, भारत में लगाया गया पहला कंप्यूटर था, तो कौन सा कंप्यूटर था भारत में लगाया गया पहला कंप्यूटर। तो याद रखिएगा HEC2M, ये क्या था, तो भारत में लगाया गया पहला कंप्यूटर था। चलिए अगला देखते हैं। Ctrl+W शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है, अर्थात इस कुंजी का प्रयोग किस लिए किया जाता है ये यहाँ पर पूछा गया है ना। तो वर्तमान विंडो बंद करने के लिए। याद रखिएगा Ctrl+W का उपयोग क्यों किया जाता है, तो वर्तमान विंडो को बंद करने के लिए इस कुंजी का प्रयोग किया जाता है, अर्थात बोल सकते हैं शॉर्टकट की है इसके लिए। चलिए अगला देखते हैं। डाटा इनपुट का माध्यम है तो क्या है, तो कुंजी पटल। ठीक है, ये क्या है, तो डाटा इनपुट का एक माध्यम होता है कुंजी पटल। अगला है, रेलवे स्टेशनों पर प्रदर्शन बोर्ड है, तो जो प्रदर्शन बोर्ड होता है रेलवे स्टेशनों पर वह क्या है, तो याद रखिएगा वह एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, क्या है, वह एक आउटपुट डिवाइस होता है रेलवे स्टेशन पर जो प्रदर्शन बोर्ड लगे होते हैं वे सभी। चलिए अगला देखते हैं। खाली स्थान से तात्पर्य एक ऐसी प्रणाली से है जिसमें कि कंप्यूटर द्वारा प्राप्त परिणामों को कागज़ के ऊपर छाप कर, ठीक है, स्थायी रूप से उपयोगकर्ता को प्रस्तुत किया जाता है। अर्थात जो आपको स्क्रीन को यहाँ पर दिख रहा है ना, इसको हम लोग क्या करते हैं, किसी पेज में जो A4 साइज़ का पेज है या फिर अलग कोई सा भी साइज़ का पेज हो सकता है, जिसमें हम लोग इसको क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं। तो ये किसके द्वारा प्रिंट किया जाता है, तो प्रिंटर के द्वारा किया जाता है ना भाई, प्रिंटर के द्वारा तो प्रिंट किया जाता है ना। तो उसी को यहाँ पर पूछा गया था। इसी को हिंदी में और क्या बोलते हैं, तो मुद्रण यंत्र बोला जाता है, याद रखिएगा, या फिर प्रिंटर बोला जाता है। और जो कॉपी होता है ना, जो कि प्रिंट होने के बाद हमको दिया जाता है, उसको हार्ड कॉपी बोला जाता है। ठीक, हार्ड कॉपी उसको बोला जाता है। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न है, 0 और 1 बीट के संकेतों को अनुवादित कर मानव के समझने योग्य भाषा में परिवर्तन कर प्रस्तुत करते हैं आउटपुट उपकरण। ठीक है, जो आउटपुट उपकरण होते हैं ना, वो क्या करते हैं, तो जो 0 और 1 के बीट के संकेत होते हैं उसको मानव के समझने के लायक उसको परिवर्तित कर देता है, अर्थात ऐसी भाषा में परिवर्तित करते हैं जिसको मानव समझ सके। चलिए अगला देखते हैं। वह डिवाइस जो कि टेलीफोन लाइन पर कंप्यूटर जानकारी को प्रसारित करने के लिए प्राप्त करने की सुविधा देती है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मॉडेम। ठीक है, याद रखिएगा क्या हो जाएगा, मॉडेम हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, आउटपुट डिवाइसेस संभव बनाते हैं, तो क्या बनाते हैं, डाटा देखने या फिर प्रिंट करना। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में के माध्यम से, या फिर ये बोल सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम के माध्यम से, है ना भाई, इसको ऐसे बोल सकते हैं, कंप्यूटर सिस्टम के माध्यम से टेक्स्ट और न्यूमेरिक डाटा में प्रवेश करने की पद्धति सर्वाधिक सामान्य पद्धति है, तो किसकी, तो कीबोर्ड की। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। स्कैनर स्कैन करता है, स्कैनर किसको स्कैन करता है, तो पिक्चर्स को, टेक्स्ट को, दोनों को क्या करता है, जो स्कैनर होता है ना वह इसको स्कैन करता है। अगला है, आउटपुट क्या है, तो आउटपुट क्या है, जो प्रोसेसर को यूजर से मिले। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारे पास, VDV। ठीक है, VDV है वो याद रखिएगा। VDV का संक्षिप्त रूप है तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। कर्सर वाले चिन्ह को हटाने के लिए कीबोर्ड की किस कुंजी को दबाते हैं, तो डिलीट को दबाते हैं। ठीक है, किसको, कर्सर चिन्ह को हटाने के लिए बोला गया है। अगला देखते हैं। रेजोल्यूशन महत्वपूर्ण लक्षण है तो किसके है, तो डिस्प्ले डिवाइस का। याद रखिएगा, डिस्प्ले डिवाइस का यह क्या है, महत्वपूर्ण लक्षण है। अगला देखते हैं। किसी चित्र को कंप्यूटर में संग्रहित किया जाता है, तो किसके द्वारा संग्रहित किया जाता है, तो स्कैनर के द्वारा। ठीक है, क्या किया जाता है, तो स्कैनर के द्वारा चित्र को कंप्यूटर में संग्रहित किया जाता है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर पर वीडियो गेम खेलने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो क्या किया जाता है, जॉयस्टिक। ठीक है, जॉयस्टिक क्या किया जाता है, कंप्यूटर पर वीडियो गेम खेलने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं।
MICR को अत्यधिक प्रयुक्त किया जाता है तो बैंकिंग में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, किस में प्रयुक्त किया जाता है तो बैंकिंग में इसको प्रयुक्त किया जाता है। अगला देखते हैं, प्लॉटर किस प्रकार का उपकरण है तो याद रखिएगा ये क्या है कि आउटपुट उपकरण होता है जो प्लॉटर होता है वह। अगला देखते हैं, OCR में C का संक्षिप्त रूप क्या है। ठीक है, OCR में जो C का संक्षिप्त रूप होता है वह होता है कैरेक्टर। ठीक है, क्या होता है उसका, C का जो पूर्ण रूप होता है वह होता है कैरेक्टर होता है। अगला देखते हैं, खाली स्थान डिवाइस कंप्यूटर को डाटा और निर्देश देने के लिए उपयोग किया जाता है तो कीबोर्ड। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम लोग इसको फिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, कीबोर्ड डिवाइस कंप्यूटर को डाटा और निर्देश देने के लिए उपयोग किया जाता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण। ठीक है, रूपांतरण है, याद रखिएगा। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण खाली स्थान द्वारा किया जाता है तो CPU के द्वारा किया जाता है। ठीक है, क्या होता है, इनपुट का जो आउटपुट में रूपांतरण होता है ना वो किसके द्वारा होता है, CPU के द्वारा होता है। क्योंकि हम लोग जैसे निर्देश देते तो कहाँ जाता है, CPU में जाएगा, फिर इसके बाद जो रिजल्ट आएगा ना वो हमको आउटपुट के रूप में मिलता है। चलिए अगला देखते हैं क्या है, टैब कुंजी का प्रयोग किस लिए किया जाता है तो पैराग्राफ इंडेंट को इंडेंट करने के लिए। ठीक है, याद रखिएगा, इंडेंट करने के लिए क्या किया जाता है तो टैब कुंजी का उपयोग किया जाता है। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है, टेक्स्ट को पंक्ति के आरंभ में लाने के लिए किस कुंजी को दबाया जाता है तो होम को दबाया जाता है। याद रखिएगा, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए देखते हैं आज का हमारा अंतिम प्रश्न जो कि है, किसी फाइल को कट करने के लिए कीबोर्ड कमांड है तो कौन सा है तो कंट्रोल X। ठीक है, क्या है, कंट्रोल+X से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको प्रेस करके फाइल को कट कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग इसको। और कॉपी के लिए क्या किया जाता है तो कंट्रोल+C किया जाता है। इसको आप लोग याद रखिएगा दोनों को अच्छे से। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।